हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। और कैसे दोस्तों, उम्मीद करते हैं दोस्तों आप बहुत अच्छे होंगे। आज दोस्तों एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट नंबर 18 है। दोस्तों अगर आप 70 ना देखे हों जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट में सारा वीडियो पड़ा है। एकदम डिटेल्स बढ़िया से समझाया जाएगा दोस्तों, आप लोग लगे रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों देखिए क्वेश्चन एकदम स्टैंडर्ड लेवल मिलेंगे, ठीक है। देखिएगा 18 है प्रैक्टिस सेट। देखिए पहला सवाल, देखिए मेरे दोस्त, पहला सवाल है, देखिएगा, यदि 10 अंकी एक संख्या 8 9 7 3 5 9 y 7 ax2 और किससे बालक 72 से 72 से विभाज्य है तो y के संभव अधिकतम मान के लिए 3x माइनस वाई का मान क्या होगा। तो आपसे क्या पूछा गया मेरे दोस्त, 3x माइनस वाई का मान क्या होगा, बताइए। कमेंट करिए, आंसर तुरंत कमेंट करिए, देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, बताइए। अब यही चीज़ है, जब आपको स्टैंडर्ड सवाल बताया जाएगा तो भी नहीं लगा पाओगे, इजी बताया जाएगा कहोगे सर जी बहुत इजी है, समझ में आया। तो जब आप देखिए अभी पेट का एग्ज़ाम हुआ, अगर कंपटीशन इतना सरल ही पूछता तो वहाँ सब करके आते 90 क्वेश्चन, नहीं पता तो नहीं चला किसी का, सब कर रहे हैं टप आए टप आए। तो आप अगर टप पढ़े हैं, हार्ड क्वेश्चन पढ़े हैं, इजी वाला लगा सकते हैं। अगर आप इजी पढ़ें तो हार्ड वाला नहीं लगा सकते, ठीक है। इससे कहा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड पढ़ने की कोशिश करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे लेवल क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करिए दोस्तों। और एसएससी जीडी में उसी का सिलेक्शन होगा जिसका मैथ, रीजनिंग और हिंदी पर पूरा स्कोर होगा, और साथ में जीएस कम से कम 50-60% आपको आना चाहिए। मतलब 20 क्वेश्चन में से 10 से 12 क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिएगा, यदि 10 अंक की संख्या है, संख्या बालक आपको पता है, देखिएगा कितना है, 89 73 59 वाई और 7x2 और किससे डिवाइड है 72 से। तो 72 के विभाजक नियम आपको पता कि नहीं मेरे दोस्त, 72 72 के विभाजक नियम पता है, 72 से विभाजक नियम हो जाएगा इसका प्राइम फैक्टर ले लीजिए, ठीक है। मतलब कह सकते हो प्राइम फैक्टर नहीं, इसको कह सकते हो आप जो है सहभाज्य संख्या ले लीजिए। तो इसका मतलब एलसीएम, जिसका सहभाज्य संख्या उसे कहते हैं दोस्तों, जिसका एलसीएम कितना हो 1 हो वह सहभाज्य संख्या होगी। सहभाज्य संख्या होने के लिए वो अभाज्य हो या ना हो ये माने नहीं रखता, 2 नंबर हो और जिसका एलसीएम कितना हो 1 हो, वह दोनों संख्या क्या होंगी दोस्तों, सहभाज्य संख्याएं होंगी। तो देखिएगा, अब 72 का 2 फैक्टर करेंगे, 9 8 72, वैसे तो 36 दूना 72 होगा, ये भी हम तो फैक्टर कर सकते हैं। अब बहुत लोग आपको बता देंगे 36 दूना 72 भी होगा, उसका भी फैक्टर करो। हाँ, 9 8 72 होगा, 12 छंग 72 होगा, 12 गुणे 6 करोगे, ये भी तो 12 छंग 72 होगा। कहाँ हम ये वाला फैक्टर नहीं उठाएं, फैक्टर वही उठाना है जो सहभाज्य संख्या हो और जिसका एचसीएफ कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए दोस्तों, वही सहभाज्य संख्या होती है। और सहभाज्य संख्या होने के लिए संख्या अभाज्य हो या ना हो ये माने नहीं रखता, ठीक है। इतना डिटेल्स जो पढ़ा है उससे पढ़िए, नहीं तो आप लोग ऊपर पढ़ते हो। चलिए उसने 72 का 9 और 8 का फैक्टर कर दिया, लेकिन क्यों किया? जैसे कोई टीचर आपको बता दी 72 का फैक्टर कर दिया 9 8 72, तो ये काहे भी 9 8 72 आप किए? तो 36 दूना 72 कर सकते, 12 छंग 72 कर सकते और 24 तियाँ 72 कर सकते, कुछ भी कर सकते हैं ना, काहे 8 9 लिए। तो इसका एक फैक्ट हम बताएंगे, साथ में आपको प्रैक्टिस कराएंगे। देखिए अब ये सम जो नंबर है इसको हम नोट कर ले रहे हैं ना। देखिएगा ये कितना है 8 9, उसके बाद 7 3, उसके बाद 5 9 y और का है बालक 7x2। अब देखिएगा, अब यक्स यहाँ का है y है, एक का है बालक आपका यक्स है। अब आपको पता होगा मेरे दोस्त, ये बात आपको पता होगा, यक्स जो 8 का, देखिएगा ये जो पूरा नंबर है अगर 9 और 8 से डिवाइड है तो पूरी संख्या आपकी 72 से डिवाइड मिलेगी, ठीक है। क्योंकि 9 और 8 से अगर कोई भी नंबर डिवाइड रहेगा वो 72 से ऑलरेडी दोस्तों का रहेगा, डिवाइड रहेगा। तो 8 के विभाजक नियम का होता है, अंतिम 3 अंक मेरे दोस्त अगर 8 से डिवाइड है तो पूरी संख्या 8 से डिवाइड होगी। तो अगर मेरे दोस्त, अगर हम यक्स बराबर 1 रख रहे हैं तो 1 रखेंगे तो 8 से डिवाइड होगा। हाँ सही, कितना हो गया 71, तो 71 और 1 कितना हो जाएगा, मान लीजिए 712 हो जाएगा। यहाँ 1 रखोगे 712 हो जाएगा। तो 8 टाइम 64 और बचा कितना आपका 6 1 7, फिर 8 9 72। हाँ, 1 रखने पर कटेगा। और बालक अगर यक्स बराबर मेरे दोस्त 2 रखा जाए तो क्योंकि अधिकतम मान कहा गया है ना, अधिकतम मान कहा गया है, अगर मेरे दोस्त
तो x बराबर 1 रखोगे, ये पूरा का हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा अगर यहाँ x वैल्यू 1 रखा जाए ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब यही पूरा नंबर किससे कटना चाहिए मेरे दोस्त? 9 से कटना चाहिए। या तो हम कहें x वैल्यू और चेक कर लें, x वैल्यू अगर हम 2 रख रहे हैं यहाँ पे तो कितना हो जाएगा? 722। 722 सिर्फ 4 से, जब अंतिम 2 अंक जो दोस्तों 2 से कट रहा है, 4 से नहीं कट रहा है तो 8 से का कटेगा? 722। ये भी नहीं फ्लॉप होगा, 2 हो जाएगा, ये नहीं होगा। अगर बालक हम रख दें यक्स बराबर रख दे रहे हैं मेरे दोस्त, कितना? 5 रख दे रहे हैं। यक्स बराबर हम 5 रख दे रहे हैं, अगर 5 रख देंगे यक्स बराबर तो 8 9 72, 8 चौक 32, ये भी कटेगा। हाँ, तो मतलब आप कह सकते हो यक्स बराबर अगर 1 रखोगे तो भी कटेगा, यक्स बराबर 5 रखोगे तो भी कटेगा। ठीक है, अब आ जाइए इधर y पर रख दीजिए, y पर आ जाइए। अब किससे? 9 का विभाजकतक नियम का है मेरे दोस्त? 9 का विभाजकतक नियम ये है, अंकों का योगफल अगर 9 से डिवाइड है तो पूरी संख्या का हो दोस्तों 9 से डिवाइड होगी। अगर अंकों का योगफल 9 से डिवाइड है मेरे दोस्त तो पूरी संख्या 9 से का होगा? डिवाइड होगा। अब देखिएगा ये 9 कैंसिल, ये भी 9 कैंसिल। ठीक है, 9 9 कैंसिल हो गया मेरे दोस्त। देखिएगा 9 9 ये कैंसिल हो गया, ये 9 कैंसिल हो गया। अब अंकों का योगफल अगर 9 से डिवाइड है तो पूरी संख्या 9 से डिवाइड होगी ना। अब देखिएगा मेरे दोस्त अगर देखिएगा इसको 8 7 15 3 18, ये भी का हो गया? कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखिएगा 7 2 9, 7 2 9, ये भी कैंसिल हो गया मेरे दोस्त। तो ये देखिए 6 3 5 बचा, है कितना? 1 बचा। जब हम 1 मान ले रहे हैं वैल्यू, देखिएगा यहाँ 1 मिटा दें, जब हम एक वैल्यू x वैल्यू अगर 1 मानेंगे तो 5 1 6 हो गया। इसका वैल्यू दोस्तों अगर 6 रखोगे, y की जगह का रखोगे y ना, देखिएगा इसका देखिए 5 और x वैल्यू कितना है? 1 है, तो 5 1 6 हो गया। तो y बराबर अगर मेरे दोस्त 3 रखोगे तो एक का हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अरे देखिएगा तो 5 1, इसका वैल्यू 1 6 और 6 3 9, कैंसिल हो जाएगा। और देखिएगा अगर y बराबर कितना? 3 रखोगे तो कैंसिल हो जाएगा। अब देखिएगा अगर यक्स की वैल्यू मेरे दोस्त हम 5 रख दे रहे हैं, यक्स की वैल्यू अगर हम 5 रख दे रहे हैं दोस्तों, तो यक्स की वैल्यू हम 5 रख दे रहे हैं। देखिएगा 5 5 10, हाँ 5 5 10, और y की वैल्यू हमें क्या रखना पड़ेगा? तो ही करिए, अगर y की वैल्यू 8 रखेंगे 10 8 18, तो y की जगह हम क्या रखेंगे? 8 रखेंगे तो भी कैंसिल हो जाएगा। मतलब जब x की वैल्यू 1 रखोगे तो y की वैल्यू 3 रखना पड़ेगा, जब x की वैल्यू 5 रखोगे तो y की वैल्यू 8 रखना पड़ेगा। लेकिन हमें क्या कहा गया है क्वेश्चन में? का y के संभव अधिकतम मान रखना है, y का अधिकतम मान रखना है। तो y का अधिकतम मान क्या माना जाएगा मेरे दोस्त? 8 माना जाएगा। इसके साथ क्या रखना पड़ेगा? x वैल्यू 5 रखना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप। हमें क्या बताना है दोस्तों? 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई बताना है मेरे दोस्त। 3x माइनस वाई हो जाएगा इसके बराबर 3x वैल्यू कितना है? 5, और माइनस कितना? y की वैल्यू कितना? 8, 5 3 15, 15 में 8 घटेगा मेरे दोस्त, 7 आएगा। यही आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर सी फॉर कोरोना आपका करेक्ट है। ठीक है मेरे दोस्त, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अगर एसएससी जीडी की तैयारी करना है तो स्टैंडर्ड लेवल सवाल पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसको लगाइए। ये भी है विभाजकतक से। देखिएगा यदि x 89427 एक ऐसी 7 अंकों की संख्या है जो 56 से डिवाइड है मेरे दोस्त। 56 से, किससे डिवाइड है? 56 से विभाज्य है। तो y के सबसे बड़े मान के लिए x स्क्वायर प्लस वाई का मान क्या है? जहां x और y प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब प्राकृतिक संख्याएं हैं, x y का मतलब हो गया, अब x y जगह आप 0 नहीं रख सकते हो। देखिएगा कहा गया x y का है मेरे दोस्त प्राकृतिक संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो मतलब आप कह सकते हो x और y जगह आप 0 नहीं रख सकते। ठीक है, तो देखिएगा पहले नंबर उतार ले हम। देखिएगा x 8 9, उसके बाद का है 4 2, उसके बाद का है y 4। ठीक है मेरे दोस्त, अब देखिएगा अब कह सकते हो 56 से। अब 56 का विभाजकतक नियम का हो जाए मेरे दोस्त, जो 56 होगा, अब इसका को प्राइम नंबर निकालना है, सहबाद संख्या 7 8 56। जो संख्या 7 से डिवाइड होगी और जो संख्याएं 7 और 8 जिस संख्या को डिवाइड कर देगी वह संख्या 56 को
डिवाइड करेगी। मतलब कह सकते हो जो संख्याएं 7 और 8 जो संख्या है, चाहे जिस नंबर को ये दोनों डिवाइड करेंगी तो वह संख्या 56 से विभाजित होगी, यही कहने का तात्पर्य है। और तोड़ना कैसे है, को प्राइम नंबर सहभाग संख्या में। ठीक, अब देखिएगा 8 का विभाजितक नियम आपको पता, अंतिम 3 अंक अगर मेरे दोस्त 8 से डिवाइड है तो पूरी संख्या 8 से डिवाइड होगी। अब अगर हम यहाँ प्राकृतिक संख्या लेना, जीरो नहीं रख पाओगे तो 1 रखेंगे, कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, अगर 1 रखेंगे तो 114 हो जाएगा। 114 में अगर 8 का भाग देंगे, 8 दूना 16, नहीं कटेगा ना, ये नहीं कटेगा। अगर यहाँ बालक 2 रख देंगे तो कितना हो जाएगा, 224 हो जाएगा, और 8 से भाग देंगे तो कटेगा, बोलो, 8 दूना 16 और 8 अठाई 64, कटेगा कितना, 2 रखने पे कटेगा। देखिएगा मेरे दोस्त, अगर हम 1 रख रहे हैं, 8 दूना 16, बचा 5, हो गया 54, 8 से कटेगा नहीं। अगर हम 2 रख दे रहे हैं, 8 दूना 16, बचा कितना मेरे दोस्त, 16 4 20, 2 22, मतलब 6, 8 अठाई 64, 2 रखने पर कट जा रहा है ना, तो 2 रखने पर कट जा रहा, तो हम कह सकते हैं मेरे दोस्त, कह सकते हैं y बराबर कितना आ गया मेरे दोस्त, 2 आ गया। y बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। अब कहा गया है ना, जहां x और y प्राकृतिक संख्याएं हैं ना, और y के सबसे बड़े मान के लिए, अब देखिएगा ये तो मान लीजिए हो गया कितना, यहां पाएगा का 2। अब देखिएगा मेरे दोस्त, देखिएगा और वैल्यू पुट करा दें, बड़े मान के लिए कहा गया है ना। अब अगर 2 रखोगे तो भी कटेगा, अगर हम रख दें 6 रख दें 264, अगर हम 6 रख दें यहाँ पे तो भी कटेगा 8 से, 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24, हाँ तो भी कट जाएगा। तो अगर बढ़ना 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24 तो भी कट जाएगा, तो y बराबर यहाँ कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। y बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। मतलब यहाँ y की वैल्यू 2 रखोगे तो भी 8 से कटेगा, y की वैल्यू 6 रखोगे तो भी 8 से कटेगा। सही मेरे दोस्त, तो भी 8 से क्या होगा, कटेगा। अगर 2 रख रहे हो देखिएगा तो भी कट रहा, 8 अठाई 64, देखिए 8 दूना 16, 6 बचा 28 64। अगर यहाँ हम 6 रख रहे हैं तो 6 रख देंगे, देखिएगा 264 हो जाएगा। कितना, 264 हो जाएगा। तो 8 त्रिक 24, फिर 8 त्रिक 24। ठीक है मेरे दोस्त, मतलब हम कह सकते हैं y बराबर 2 भी रख सकते हो, y बराबर 6 भी रख सकते हो, लेकिन कहा गया बड़े मान के लिए, ये है ना। तो y के सबसे बड़े मान के लिए तो हम बड़े मान रखेंगे, तो बड़ा मान तो हम किसको गेस करेंगे, तब यहाँ पे बड़े मान के लिए मेरे दोस्त हम 6 को गेस करेंगे। किसको गेस करेंगे, 6 को। y के बड़े मान के लिए ना, तो y को देखिए 2 और 6 में से किसको गेस करेंगे दोस्तों, 6 को गेस करेंगे। अब आगे कहा गया है, देखिएगा x स्क्वायर प्लस वाई का मान क्या है ना, तो हमको बताना है 7 विभाजितक नियम क्या होता है, देख लीजिए। इसको पेयर बना लीजिए, कितना हो गया, 3 अंकों, एक 3 अंकों पेयर बना लीजिए। 994 में से ये 3 अंकों पेयर घटा दीजिए। अब इसको घटाओगे मेरे दोस्त, इसको घटाओगे कितना आ जाएगा, 264। अब इसमें से यक्स भी घटा दीजिए, जो यक्स है, ठीक है। अब इसको घटाओगे मेरे दोस्त, ये आएगा कितना, देखिएगा 4 में से 4 गया 0, 9 में से 3 गया मेरे दोस्त 3, अरे 9 में से 6 घटेगा 3, 8 में से 2 गया मेरे दोस्त कितना 6, और माइनस कितना x। अब ये नंबर मेरे दोस्त किससे डिवाइड है, 7 से डिवाइड है। किससे डिवाइड है, 7 से डिवाइड है। अब देखिएगा यहाँ 630 आया, 630 7 से डिवाइड है, 963 7 से डिवाइड है। इसका मतलब यक्स का वैल्यू हम कहाँ रख सकते हैं, यक्स की वैल्यू हम रख सकते हैं मेरे दोस्त 7। जब 7 रखोगे यक्स की वैल्यू, अगर मेरे दोस्त 965 आ जाता, सॉरी यहाँ 600, यही अगर 30 के बजाय 630 को जाएगा 632 आ जाता और माइनस यक्स होता, तो यहाँ हम यक्स की वैल्यू अगर 2 रख देते हैं, 2 इसमें घटाते 630 आता, तो यक्स बराबर कितना आता, 2 आता। ठीक है, लेकिन यहाँ मेरे दोस्त, यहाँ देखिएगा यक्स की वैल्यू क्या आएगा, यक्स की वैल्यू जब 7 रखोगे तो आएगा कितना, 7 ही घटाओगे ना, 7 का मल्टीपल, तो यक्स की वैल्यू जब 7 घटाओगे तो 623 आएगा। तो यही मेरे दोस्त 7 से डिवाइड होगा। तो हम कह सकते हैं y बराबर कितना होगा मेरे दोस्त, तो y बराबर कितना होगा, y बराबर 6 और यक्स बराबर मेरे दोस्त, तो यक्स बराबर कितना होगा, 7। ठीक है, अब सवाल क्या बना है, यक्स स्क्वायर प्लस वाई, यक्स स्क्वायर प्लस वाई, यक्स स्क्वायर मतलब 7 सते 49 और प्लस वाई मतलब 6।
तो जोड़ दोगे कितना आ जाएगा 55, ठीक है। अरे 49 में 6 जोड़ोगे मेरे दोस्त कितना आएगा 55, यही 55 आपका आंसर है, ठीक है। ऐसे ऐसे सवाल एसएससी जीडी बनेंगे, ऐसे ही आपको तैयारी करना है, एकदम डिटेल्स पढ़ना है। जो मतलब फैक्टर हो रहा है, क्यों हो रहा है, मतलब एक एक पार्ट आपको क्यों का जवाब मिलना चाहिए। और जो 7 विभाजक नियम होता है, 3 पेयर बना लो और फिर 3 पेयर बना लो, इसमें से घटा दो, जो पेयर बच रहा उसको भी घटा दो, ठीक है, जो बच रहा है एक्स वैल्यू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसको लगाइए। किसी राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग पर 5 सही 1/4 वर्षों के लिए 2 सही 6/7% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज, दूसरे भाग 5 सही 2/3 वर्षों के लिए 9% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज का तिगुना है। तो दूसरे भाग का पहले भाग से अनुपात का है मेरे दोस्त, दूसरे भाग से पहले भाग का अनुपात का है। एक भाग हम मान ले रहे मेरे दोस्त ए और दूसरा भाग मान ले रहे मेरे दोस्त बी। लगाइए देखते हैं किसका आंसर आता है। देखिएगा, हम कह सकते हैं कि किसी राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग का 5 सही 1/4 को हम लिख सकते हैं 5 चौका 20, एक देखिएगा ए बराबर ए, पहली धनराशि माने ना ए, ये कितना हो जाएगा 5 चौका 20 एक 21/4 इंटू, ठीक है मेरे दोस्त, 21/4 इंटू एक वाला वैल्यू निकलना, ए वाली धन। देखिए यही कहा गया है, किसी राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया है तो पहले भाग का इतना, पहले भाग हम ए माना था, ए इंटू कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 21/4, ये कितना 7 दूना 14 6 20 बटा कितना मेरे दोस्त 7%, ठीक। अब दूसरा भाग मान लें का बी, कितना मेरे दोस्त बी। अब देखिएगा बी का है, बी का है 5 तिहाई, देखिए बी 5 तिहाई 15 2 17/3 इंटू मेरे दोस्त कितना 9%। और यही कहा गया है 9% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज का तिगुना है। जो पहला वाला धन ब्याज है और दूसरा वाले ब्याज के एका है 3 गुना है मेरे दोस्त, तो 3 का इसमें हम गुणा करा देंगे, ये का हो जाएगा आपस में बराबर हो जाएगा। देखिएगा किसी राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग का इतना 5 सही 1/4%, दूसरे है ना 5 सही 1/4 वर्ष के लिए 2 सही 6/7% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज, दूसरे भाग 5 सही 2/3 वर्ष के लिए 9% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज का तिगुना है। एक का है पहला वाला पार्ट का, दूसरे वाले तिगुना है ना, तो हम 3 इसमें क्या कर देंगे गुणा करा देंगे। परसेंटेज निपट गया मेरे दोस्त, तो कटाइए, है 3 कैंसिल हो गया, 7 कन्नम 7 7 3 21, 4 कितना हो जाएगा 4 कन्नम 4 5 चौका 20, तो हो जाएगा मेरे दोस्त कितना 5 तिहाई 15, कितना हो जाएगा मेरे दोस्त देखिएगा ए इंटू कितना 15 बराबर, ये दोनों का है आपस में बराबर है ना, बराबर नहीं करा है ना, तो बराबर है कितना हो जाएगा बी इंटू मेरे दोस्त कितना 17। तो हम कह सकते हैं ए बटा बी बराबर, ए बराबर का दिख रहा है मेरे दोस्त 17 और बी बराबर का दिख रहा है मेरे दोस्त 15, तो इनका रेशियो हो जाएगा, जो रेशियो हो जाएगा, का पूछा गया दूसरे भाग से पहले भाग का रेशियो, मतलब 15 संबंधे 17, यही आपका मेरे दोस्त आंसर हो जाएगा 15 संबंधे 17, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है। 15 संबंधे 17 ऑप्शन नंबर ए मेरे दोस्त करेक्ट है, ठीक है। अगर ए संबंधे ना, अगर दूसरे भाग से पहले भाग का रेशियो पूछा गया तो दूसरा भाग का है 15, पहला भाग है कितना 17, अगर पहले भाग से दूसरे भाग रेशियो पूछता तो 17 संबंधे 15 हो जाता, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता। चलिए नेक्स्ट, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, देखते हैं कितने बच्चे कमेंट करते हैं मेरे दोस्त। अगर आप लोग कमेंट कर दोगे तो हम मान जाएंगे आप लोग पढ़ते हो, ठीक है, सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, देखिए एक काम को 30 आदमी 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 15 दिन काम करने के बाद 10 और आदमी उनके साथ जुड़ जाते हैं, तो कितने दिन पहले काम पूरा हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा ये नहीं कहा गया है, कितने दिन पहले काम पूरा हो जाएगा, मतलब पहले ही, ठीक है। अब देखिएगा इसका आंसर सेकंडों में लगाएंगे, घबराइएगा मत। देखिएगा 30 आदमी है मेरे दोस्त
अगर ये रेगुलर काम करते तो ये लोग 40 दिन में काम समाप्त कर देते, लेकिन इसमें कह दिया गया 15 दिन काम करने के बाद 10 लोग और आ गए। ये बताइए 15 दिन काम जब ये लोग किए तो अभी कितने दिन का और काम बचा है दोस्त? 25 दिन का काम बचा है। तो ये 30 आदमी उस कामों को 25 दिन में समाप्त कर डालते हैं, लेकिन तब तक 10 आदमी और आ गए। कितना? 10 आदमी और आ गए तो वह कमवा कितने दिन में समाप्त होगा? तो जो ये 10 आदमी आए हैं मेरे दोस्त, तो पहले 30 आदमी थे, अब 10 और आ गए, तो कितने आ गए मेरे दोस्त? 40 आदमी हो गए। तो D2 कितने दिन में समाप्त करेंगे? हम मान ले रहे हैं D2 दिन में समाप्त करेंगे। ठीक, अब कटा दीजिए मेरे दोस्त, 0 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब D2 बराबर कितना आ गया मेरे दोस्त? तो 18 25 75 बटा मेरे दोस्त कितना? 4। अगर ये कहा जाता वह पूरा कमवा कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो 75 बटा 4 दिन में समाप्त करेंगे। लेकिन आपसे ये कहा गया है वह कितने दिन पहले पूरा काम करेंगे, तो पहले दोस्तों मेरे दोस्त पहले 25 दिन में समाप्त करते थे, अब कितना दिन में? 75 बटा 4 दिन में समाप्त कर रहे हैं। तो जो डिफरेंट आएगा उतने दिन तो पहले समाप्त करेंगे। तो 25 चौका 100 और 25 चौका 100, 100 में से 75 घटाओगे मेरे दोस्त तो 25 बटा आ जाएगा 4, 6 चौक 24, तो 6 सही 1 बटा 4 दिन पहले ही समाप्त कर देंगे उस काम को मेरे दोस्त। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। देखिए कैसे कैसे सवाल बन रहे हैं। अगर ये पूछ लेता वह कार्य कितने दिन में समाप्त होता, तो 18 चौक 72, 18 सही 3 बटा 4 दिन में। ठीक है, 18 सही 3 बटा 4 दिन। लेकिन ये नहीं पूछा गया है, ये पूछ लिया गया कितने दिन पहले समाप्त करेंगे मेरे दोस्त। तो कितना था यहाँ से जो दिन था, 25 दिन था मेरे दोस्त, 25 दिन तक काम किए थे तब वो लोग आए हैं। तो 25 माइनस 75 बटा 4, तो 25 चौका 100, 75 घटाओगे 25 बटा 4, 6 सही 1 बटा 4 दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा। इसको लगाइए मेरे दोस्त, एक घनाकार कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 363 वर्ग मीटर है। ठीक है, कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या है? तो कमरे मतलब घनाभ का विकर्ण बताना था, घन का विकर्ण बताना है मेरे दोस्त। तो ये जो घनाकार है, जो कमरवा है मेरे दोस्त कैसा है? घनाकार है। ये जो कमरा है मेरे दोस्त का है घनाकार, घनाभाकार नहीं घनाकार है। तो जो घन में, अब इसको सुन लीजिए, जो घन में जो सतह होते हैं मेरे दोस्त 6 सतह होते हैं। घन में कितने सतह होते हैं? 6 सतह होते हैं, और प्रत्येक सतह मेरे दोस्त वर्गाकार होती है। घन के इसी से 6 सतह होंगे और प्रत्येक सतह का होंगे वर्गाकार होंगे। तो फिर फर्श पर रखेगा। देखिए फर्श का क्षेत्रफल मतलब ये नीचे वाला जो भाग है उसका क्षेत्रफल तो वर्गाकार होगा। तो जो नीचे वाला भाग है इसका क्षेत्रफल कितना है? 363 वर्ग मीटर। तो हम कह सकते हैं, भुजा मान लेते हैं, ए मान लेते हैं मेरे दोस्त, तो ए स्क्वायर बराबर कितना? 363 वर्ग मीटर है। तो मेरे दोस्त तो ए बराबर कितना हो जाएगा? √363। ठीक है मेरे दोस्त, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं 121 गुणे 3, 121 गुणे 3, हाँ सही है 121 गुणे 3। अब यहाँ 121 किसका वर्ग है? इजारा का, इजारा बाहर निकल जाएगा, इजारा कड़ी में 3 आ जाएगा। अब देखिएगा कहा गया है इसमें रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़। सबसे लंबी छड़ मतलब कहाँ रखी जाओगी? देखिए ये जो बोर्ड दिख रहा है ना, बोर्ड दिख रहा है मेरे दोस्त, इस कोने से इस कोने तक। तो घन का विकर्ण जो होता है, घन का विकर्ण बराबर होता है मेरे दोस्त, घन का विकर्ण जो होता है, घन का विकर्ण बराबर 1/3 होता है। यही वर्ग का विकर्ण होता तो 1/2 हो जाता। तो भुजा का वैल्यू आपको निकल के आ गया मेरे दोस्त, भुजा बराबर कितना? 11/3 है। तो यहाँ रखोगे 11/3 गुणे कितना? 3। ठीक है, 11 गुणे 3 गुणा कराओगे 3 बाहर आ जाएगा, तो 11 3 33 सेंटीमीटर है। हाँ जो भी रहेगा वर्ग मीटर है। 33 मीटर का वो जो है मेरे दोस्त आप छड़, सबसे लंबी छड़ का कितने लंबी, सबसे जो लंबी छड़ रहेगी उसकी लंबाई विकर्ण, जैसे उस कमरे में सबसे लंबी छड़ आप कितने मीटर की रख सकते हो मेरे दोस्त? 33 मीटर की सबसे लंबी छड़ रख सकते हो। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए क्या है 2⁻100 का आधा कितना होगा? बताइए, कमेंट करिए, देखते हैं कौन कमेंट कर पाता है। ये सब तड़कता भड़कता सवाल है, लगेगा बहुत हल्का टक, लेकिन गलत करोगे आपका इमोशन छीन लेगा। देखिए 200
नहीं नहीं, 2 घाते 100 का आधा कितना होगा मेरे दोस्त? 2 घाते 100 का आधा है ऐसे। ठीक, तो मेरे दोस्त इसको हम लिख सकते हैं 2 घाते 99 इंटू कितना 2 और बटा मेरे दोस्त कितना 2। अब ऐसे कटा दोगे तो 2 घाते 99 आ जाएगा। ठीक है, अब जो नहीं जान पाएंगे और तुरंत ही मार देंगे कि 2 घाते 50, उसको तुरंत आधा कर देंगे 100 को। और जो और ज़्यादा जानकार रहेंगे तो 1 घाते 50 या 1 घाते 100 लिख देंगे, है ये काट देंगे 2 से। लेकिन आंसर आएगा आपका 2 घाते 99 आपका आंसर आएगा मेरे दोस्त। ऑप्शन नहीं है का इसमें, ये एक नहीं है, ये देखिएगा ये 2 घाते 99 है। ठीक है, 2 घाते 99। ठीक है मेरे दोस्त, नोट कर लीजिए, नोट करिए फटाफट, नोट कर लीजिए, नोट करिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट। 840 के कुल कितने गुणनखंड हैं? देखिएगा 840 के कुल कितने गुणनखंड हैं? देखिएगा ये सब सवाल दोस्तों एग्जाम बहुत पूछे जाते हैं, इसका ट्रिकी मेथड होता है, आपको हम बता दे रहे हैं। 840 का हम करेंगे मेरे दोस्त फैक्टर, तो इसको लिख सकते हैं मेरे दोस्त, इसको लिख सकते हैं 84 गुणे 10 लिख सकते हैं। और 84 को लिख सकते हैं मेरे दोस्त, लिख सकते हैं 21 गुणे कितना, 21 से 84 ना, हाँ 4 गुणे 21 गुणे कितना मेरे दोस्त 10। ठीक, अब इसका भी फैक्टर कर दीजिए, 2 दूना 4 और 3 सते 21 और इंटू 2 पचे 10। ठीक है मेरे दोस्त, अब आपको करना क्या है, देखना है कौन कितनी बार है। 2 देखिए 1 2 3 बार है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 घाते 3 इंटू, और देखिए मेरे दोस्त 7 कितनी बार, 3 कितनी बार है, 1 बार है, इसको लिख सकते हैं 3 घाते 1। 5 कितनी बार है मेरे दोस्त, 1 बार, इसको लिख सकते हैं 5 घाते 1। 7 कितनी बार है, 1 बार, इसको लिख सकते हैं 7 घाते 1। अब जितना घात है, हाँ जितना बार घात है उसमें मेरे दोस्त 1 प्लस कर लेना है। 1 जब प्लस करोगे तो 1 कितना हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, इंटू इसमें भी 1 प्लस कर दोगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसमें भी 1 प्लस कर दो, ये भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा मेरे दोस्त। इसमें भी 1 प्लस करोगे, ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा 2 दूना 4 दूना 8 और 8 चौका 32, कुल कितना होगा मेरे दोस्त, 840 कुल कितनी संख्याओं से डिवाइड होगी मेरे दोस्त, 32 संख्याओं से डिवाइड होगी। ठीक है, नोट कर लीजिए मेरे दोस्त, नोट करिए 840 कुल कितनी संख्याओं से डिवाइड होगी मेरे दोस्त, तो 32 संख्याओं से 840 कुल डिवाइड होगी। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट, लगाइए नेक्स्ट, इसको लगाइए आज सब तड़कता भड़कता सवाल रहेंगे। देखिएगा 0.4 पर बार का वर्गमूल बताइए। अब कितना लोग ये सोचते होंगे रेखा कोष्ठक भी ऐसे रहता है ना, लेकिन रेखा कोष्ठक नहीं, ये क्या है, बार है। बताएं रेखा कोष्ठक में और बार में क्या डिफरेंट होता है। जो रेखा कोष्ठक होता है मेरे दोस्त ऐसे 3 माइनस कितना 5 ऐसे 2 पर, रेखा कोष्ठक जब भी रहेगा बीच में एक सिंबल लेके आएगा। रेखा कोष्ठक जब भी रहेगा बीच में एक गुणा भाग जोड़ घटाना जो भी रहेगा उसका सिंबल लेकर आएगा। लेकिन जब बार रहेगा दोस्तों वो सिंबल उम्बल ना, इसे डायरेक्ट ही आएगा। ठीक है मेरे दोस्त, समझ में आ गया। अब देखिए, अब इसको हम लिख सकते हैं, ये देखिए बार हटाने के लिए नीचे 9 लिखा जाता है ना, ये 9 कहाँ से आता है दोस्तों, अब इसके जानने की जरूरत नहीं है, इसको डायरेक्ट जान लीजिए। इसको जब हटाओगे जितने अंक बार रहता है उतना अंक मेरे दोस्त का लिखोगे, उतना का लिख दोगे, 9 लिखोगे, मतलब 4 बट्टा का लिखोगे, 9 लिखोगे। अब इसका मेरे दोस्त का निकालना, वर्गमूल निकालना। अब इसका वर्गमूल निकालोगे मेरे दोस्त कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और मेरे दोस्त कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब इसमें भाग दोगे तो भाग जाएगा नहीं, 3 का 2 में भाग जाएगा नहीं मेरे दोस्त, यहाँ 0 बढ़ाओगे, 0 दशमलव बढ़ाओगे, 3 छक 18 मेरे दोस्त, फिर बचा 2, फिर देखिएगा फिर 0, फिर 3 छक 18, तो मतलब 6 6 6 ऐसे आएगा। तो मतलब आप कह सकते हो मेरे दोस्त, तो यहाँ आ जाएगा कितना 0.666, हम कह सकते हैं 0.6 पर बार। ऑप्शन नंबर वाला की करेक्ट है। समझ में आया, ये सब तड़कता भड़कता सवाल है। ठीक है, तड़कता भड़कता सवाल है। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल, इसको लगाइए। एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं, पेड़ के नीचे कुछ बकरियां चर रही हैं, उनके सिरों की संख्या 35 तथा पैरों की संख्या 90 हो तो तोतों की संख्या ज्ञात करें।
एक कैसे लगेगा बालक, देखिएगा उनके सिरों की संख्या 35 तथा पैरों की संख्या कितना है मेरे दोस्त 90। देखिएगा चाहे चाहे क्या है यार, बकरी हो और चाहे तोता हो, सर तो सबको एक ही रहेगा। चाहे बकरी हो चाहे तोता हो, सर एक ही रहेगा, लेकिन पैर संख्या अलग अलग है। तोते को मेरे दोस्त 2 पैर रहेगा और बकरी को कितना पैर रहेगा, 4 पैर रहेगा। ठीक है, तो ये पैरों की संख्या हम बराबर करके लगा देंगे मेरे दोस्त। देखिएगा अगर हम मान ले रहे हैं तोता की संख्या पूछा गया, तोता हम मान ले रहे हैं बालक कितना है यक्स इंटू कितना 2। अगर यक्स तोता है और एक तोता 2 पैर होता है, यक्स इंटू 2 और प्लस कोष्टक में। और देखिएगा बकरी कितना हो जाएगा, टोटल कुल कितना है बालक, सरों की संख्या कितना है 35 है। जब यक्स का हो गए मेरे दोस्त तोता हो गए तो बकरी कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 35 माइनस यक्स हो जाएगा और इंटू कितना 4 इसमें गुणा होगा, क्योंकि बकरी के 4 पैर होते हैं। अब दोनों जोड़ दोगे कुल पैरों की संख्या कितना हो जाएगी मेरे दोस्त 90 हो जाएगी। कहा गया है ना कुल पैरों की संख्या 90 है। अब इसका गुणा करा दोगे मेरे दोस्त 2x प्लस 35 दूना 70, 35 चौका 140 माइनस 4x माइनस मेरे दोस्त 4x बराबर कितने के 90 के। ठीक, अब इसको मेरे दोस्त देखिएगा दो एक्स में से माइनस 4x घटाओगे तो ये घटेगा, माइनस में आएगा 2x बराबर, इसको इधर ट्रांसफर कर दोगे मेरे दोस्त तो 140 में से 90 घटेगा, आएगा मेरे दोस्त कितना आएगा 60 आएगा, वो भी किस में आएगा माइनस में आएगा, 60 नहीं 50 आएगा। ठीक है 50 कितना आएगा मेरे दोस्त 50 आएगा। ठीक है 50 आएगा। अब देखिएगा ये तो कैंसिल हो गया माइनस माइनस, तो यक्स बराबर कितना है मेरे दोस्त 25 आए, यक्स बराबर 25 है ऑप्शन नंबर बी। अब अगर तोतों की संख्या है कितना 25 और बकरियों की संख्या हो जाएगा 35 माइनस कितना मेरे दोस्त 25 कितना हो जाएगा 10। ठीक है 10 नोट हो गया, नोट कर लीजिए। इसका एक शॉर्ट ट्रिक बता दें, शॉर्ट ट्रिक यहीं देख लीजिए काम मिटाएं। देखिएगा कुछ नहीं करना आपको, जो देखिएगा किसका संख्या पूछा गया है मेरे दोस्त, तोतों की संख्या पूछा गया है। अगर तोतों की संख्या पूछा गया है तो आप बकरियों की संख्या बकरियों के पैरों से गुणा कराओगे। देखिएगा 35 गुणे कितना 4। अगर तोतों की संख्या पूछा गया है तो बकरियों के पैरों से गुणा कराओगे, अगर बकरियों की संख्या पूछा जाता तो तोतों के पैरों से गुणा कराते, तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 140 हो जाएगा। और इसी में से ये पैरों की संख्या क्या करना है मेरे दोस्त घटा देना है, आ गया कितना आ गया 50। और तोतों की संख्या निकालना है जिससे हमेशा इसमें 2 से भाग दे दोगे, आ गया कितना मेरे दोस्त 25। यही आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए दोस्तों समाप्त हो गया। तो आज बहुत कम क्वेश्चन थे मेरे दोस्त, तो आज के लिए बस इतना ही मेरे दोस्त। दैट्स ऑल, थैंक यू।